बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे मेजरमेंट क्या है और मेजरमेंट हमारे ज़िंदगी में क्यों अहम है। तो बच्चों, पैमाइश से पहले, मेजरमेंट से पहले, हम अपने टॉपिक को डिफ़ाइन करने से पहले फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकते हो, जिनकी पैमाइश के लिए एक स्केल बनी है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटी हमारे पास टू टाइप्स के हैं, बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी। बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो साइंटिस्ट ने जो है डिफ़ाइन किए हैं और इनके लिए जो है यूनिट बनाए हैं। Their units are defined and standardized। तो ऐसे क्वांटिटीज हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती हैं और ऐसे क्वांटिटीज को हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जिस तरह के हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, लुमिनियस एंड डेंसिटी। तो ये हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी है और ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका डिफिनेशन दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। ये अलग अलग डिफाइन किए हैं साइंटिस्ट ने, लेकिन जो क्वांटिटी इनके कॉम्बिनेशन से बनती है इनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी हैं जो बेस के मल्टीप्लिकेशन से या बेस के डिवीजन से बनती हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अब क्वांटिटीज की पैमाइश के लिए यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है। यूनिट क्या है? अ स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर, यानी वो मालूम मिक़दार जिसके साथ हम किसी क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं। तो ऐसे मालूम क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड कहते हैं। और यूनिट हमारे पास, यूनिट भी अगर क्वांटिटीज हमारे पास 2 टाइप हैं तो यूनिट भी हमारे पास 2 टाइप्स के होंगे, बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटीज के लिए हैं, डिराइव्ड यूनिट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए हैं। और ये भी याद रखिए बच्चों कि मैग्नीट्यूड क्या है। जब यूनिट के साथ हम कोई नंबर लगाते हैं तो इससे मैग्नीट्यूड बनता है, यानी अ न्यूमेरिकल वैल्यू विद अ प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अगर हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो है ये यूनिट लगाते हैं तो इससे मैग्नीट्यूड बनता है। बच्चों, किसी भी क्वांटिटीज की पहचान के लिए यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल क्वांटिटी पहचानना चाहते हैं, अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को याद करना चाहते हैं तो यूनिट याद करें कि हर क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उनके यूनिट से पहचानेंगे। अब बच्चों, पैमाइश क्या है? मेजरमेंट क्या है? तो मेजरिंग ऑफ एनीथिंग मीन्स टू कंपेयर इट विथ सम स्टैंडर्ड टू सी हाउ मेनी टाइम एज बिग इट इज। मेजरमेंट का मतलब है कि किसी चीज़ को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना और ये देखना कि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कितनी टाइम बड़ी है। तो ऐसे मैकेनिज्म को हम मेजरमेंट कहते हैं। बच्चों, पैमाइश के लिए फैक्टर है, ये बहुत ज़रूरी है, यानी पैमाइश के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होना और इसको पहचानना, और इसके साथ जो है एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो किसी भी क्वांटिटी की पैमाइश के लिए। और तीसरी हमारे पास प्रोसीजर के तरीक़ेकार हो कि पैमाइश जब भी हम करते हैं कि इनका सही तरीक़ेकार हमारे पास हो, हम इनके तरीक़े को जानते हो कि किस तरह पैमाइश करना है, तो तब हम सही पैमाइश कर सकेंगे। अब बच्चों, पैमाइश क्यों ज़रूरी है? तो मैंने लिखा है फिज़िक्स इज़ अ फिज़िकल साइंस। फिज़िक्स हमारे पास फिज़िकल साइंस है, इसलिए ये जो है मेजरमेंट के साथ जो है रिलेटेड है, यानी इसमें हम मेजरमेंट के बारे में डील करेंगे। विदाउट मेजरमेंट फिजिक्स इज मीनिंगलेस, यानी पैमाइश के बगैर फिजिक्स बिल्कुल मीनिंगलेस है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। आप फिजिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको फिजिकल क्वांटिटी सामने आती है। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए पैमाइश ज़रूरी है। Therefore we can say that physics is the science of measurement। फिजिक्स हमारे पास पैमाइश का एक साइंस है। इन आवर डे टू डे लाइफ मेजरमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी पैमाइश की बहुत ज़्यादा अहमियत है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ शॉपकीपर डज नॉट बाय
और एंड सेल स्टफ विदाउट मेजरमेंट। अगर एक दुकानदार है, कोई चीज़ लेता है या कोई चीज़ जो है ये फ़रोख्त करता है, तो इनके लिए पैमाइश ज़रूरी है। पैमाइश के बगैर ना तो बाय कर सकता है ना सेल कर सकता है। अगर आप किसी टेलर को देके, एक दर्जी को देके, तो द टेलर डज नॉट मेक क्लॉथ्स विदाउट मेजरमेंट, तो वो भी पैमाइश के बगैर जो है ये कपड़े नहीं बना सकता। अगर पैमाइश के बगैर वो कपड़े बनाएंगे तो जिसके लिए वो बनाए हैं शायद उसके बॉडी पर जो है फिट ना आए। साइंटिस्ट अगर ऑब्जर्वेशंस लेता है, उन्हीं ऑब्जर्वेशन पर काम करता है और फिर एक्सपेरिमेंट करता है, तो इन एक्सपेरिमेंट के लिए पैमाइश बहुत ज़रूरी है। यानी वो पैमाइश के बगैर अपना उस ऑब्जर्वेशन को किस मैकेनिज़्म के ज़रिए जो है ये ट्रू साबित करेंगे या गलत साबित करेंगे, तो पैमाइश करेंगे। तो पैमाइश साइंस के लिए एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर आप इंजीनियर्स को देखें, इंजीनियर्स अगर फ़ैन बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स बनाते हैं, जितने भी आप लोग देखें डिवाइसेस बनाते हैं, अगर ये मोबाइल बनाते हैं, तो इनके लिए जो कंपोनेंट्स बनाते हैं ये एक ख़ास पैमाइश से पास करते हैं। गिलकार को देखें, और गिलकार कोई जो है ये काम करता है, कमरे बनाता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, तो उस बिल्डिंग के लिए भी वो पैमाइश करता है, मेजरिंग टेप से पैमाइश करता है। तो बच्चों, पैमाइश हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो आइए बच्चों, हम अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइसेस टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो डिवाइसेस है जिसके ज़रिए हम फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं। अब इनका रेंज क्या है? तो रेंज हमारे पास है सिंपल डिवाइस यानी सच इज रूलर, स्टॉपवॉच से लेकर एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग ट्यूनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमारे पास ये सिंपल रूलर स्टॉपवॉच से लेकर एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग ट्यूनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी ये रूलर और स्टॉपवॉच हमारे पास सिंपल डिवाइसेस हैं, यानी इसको हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप को देखें या स्कैनिंग ट्यूनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखें तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप हमारे पास वो माइक्रोस्कोप है जिसके ज़रिए हम नैनोमीटर तक जो है ये पैमाइश कर सकते हैं। अगर आप जो है ये एटॉमिक स्केल पर कुछ देखना चाहते हैं तो एटॉमिक स्केल पर देखने के लिए हम स्कैनिंग ट्यूनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये स्कैनिंग ट्यूनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है फोर्स माइक्रोस्कोप से इसका रिजोल्यूशन बहुत हाई है ये, और इसमें दूसरा डिफरेंस ये है, इमेज स्कैन करता है तो टाइम लेता है, लेकिन ये जो है इमेज स्कैन करने में इतना टाइम नहीं लेता। लीस्ट काउंट क्या है? हर डिवाइस, हर इंस्ट्रूमेंट पैमाइश करता है लेकिन एक खास लिमिट तक, और उसी लिमिट का नाम है लीस्ट काउंट। काउंट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की स्केल पर जो मिनिमम पैमाइश लेते हैं उसी को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। लेट सपोज आपके पास एक घड़ी है, तो ये घड़ी मिनट, आवर और सेकंड को नापता है, लेकिन सेकंड से कम टाइम नहीं नाप सकता। इसी वजह से इस घड़ी का जो लीस्ट काउंट है ये हमारे पास 1 सेकंड है। रूलर को देखे तो ये रूलर जो है मिलीमीटर तक एक्यूरेट पैमाइश दे सकता है, लेकिन मिलीमीटर से नीचे या मिलीमीटर से कम जो है एक्यूरेट पैमाइश नहीं दे सकता। इसका जो लीस्ट काउंट है ये हमारे पास 1 मिलीमीटर है। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है ये 0.1 मिलीमीटर है, यानी इट मीन कि ये 0.1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट पैमाइश दे सकता है। स्क्रू गेज हमारे पास 0.01 मिलीमीटर तक एक्यूरेट पैमाइश दे सकता है, इसलिए इसका लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01 मिलीमीटर। जिस डिवाइस का जितना लीस्ट काउंट कम हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जब जितना कम होता है इतना ये एक्यूरेट पैमाइश दे सकता है। अगर आप तीनों डिवाइसेस को देखें तो इसका जो लीस्ट काउंट है हमारे पास 1 मिलीमीटर है, इसका जो लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.1 मिलीमीटर है, और इसका जो लीस्ट काउंट है ये 0.01 मिलीमीटर है। इन तीनों डिवाइसेस में हमारे पास इसका लीस्ट काउंट कम है, तो इन तीनों में ये ज़्यादा एक्यूरेट है। जो मैंने लिखा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर लीस्ट काउंट, आपकी किताब में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे मैंने उठाया है मीटर रूलर। तो मीटर रूलर हमारे पास वो डिवाइस है जिसके ज़रिए हम 2 पॉइंट के दरमियान लेंथ को या 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को नापते हैं। मोस्टली मीटर रूलर जो है हमारे पास प्लास्टिक से, वुड से या स्टील से बना होगा।
और ये 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1 मीटर में हमारे पास 1000 मिलीमीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आप मीटर रूलर को देखें तो मीटर रूलर पर जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो हमारे पास मिलीमीटर है, तो इसलिए इसका जो लीस्ट काउंट है हमारे पास 1 मिलीमीटर है। अगर आप वर्नियर कैलिपर को देखें तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हम किस तरह मालूम करेंगे? तो लीस्ट काउंट मालूम करने का तरीका हमारे पास है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट स्केल हमारे पास मेन स्केल पर, ये हमारे पास इसका मेन स्केल है, तो इस मेन स्केल पर अगर आप लोग देखें तो ये मिलीमीटर हमारे पास स्मॉलेस्ट स्केल है, स्मॉलेस्ट डिवीजन है। मेन स्केल पर हमारे पास जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है। लेकिन अगर आप इसके वर्नियर स्केल को देखें, इसके वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन्स हैं। तो अब क्या करें? 1 मिलीमीटर को 10 पर डिवाइड करें, इससे हमारे पास आता है 0.1 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या हुआ? 0.1 मिलीमीटर। अब इसका लीस्ट काउंट चेक करें तो इसका ये हमारे पास स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हम किस तरह मालूम करते हैं? यानी पिच आप स्क्रू लेते हैं। बच्चों मैं बाद में आपको पिच पर समझाऊंगा कि पिच क्या है। पिच सर्कुलर स्केल डिवीजन पर डिवाइड करें। पिच क्या है? यहाँ पर 0.5 मिलीमीटर है, लेकिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल क्या है? ये 50 है। 0.5 मिलीमीटर को 50 पर डिवाइड करें तो इससे क्या आएगा? 0.01 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 मिलीमीटर है। अच्छा बच्चों, अगर आप इस रूलर को देखें तो ये एक ई नंबर है। ये नंबर हमारे पास इंचेस में है, लेकिन कुछ नंबर ये हैं, ये नंबर हमारे पास सेंटीमीटर्स में है, लेकिन ये सेंटीमीटर मजीद डिवाइड हुए हैं। ये छोटे छोटे नंबर जो आपको दिखाई देते हैं, ये छोटे छोटे नंबर, तो ये हमारे पास मिलीमीटर में है। तो इसका लीस्ट काउंट हमारे पास मिलीमीटर है। को देखिए तो ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। तो वर्नियर कैलिपर पर ये हमारे पास ये जो है ये मेन स्केल है और ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। ये स्केल हमारे पास मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में डिवाइड है, जबकि वर्नियर स्केल को अगर आप देखें तो वर्नियर स्केल हमारे पास 10 डिविजन्स में डिवाइडेड है। अब काउंट करें वर्नियर स्केल डिवीजन तो ये 10 में डिवाइडेड है। 1 मिलीमीटर इसका एक दर्जा, ये जो वर्नियर स्केल पर जितने डिवीजन है इस पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास लीस्ट काउंट आता है। तो ये हमारे पास स्क्रू गेज है और जो स्केल आपको एक लाइन पर दिखाई देता है तो ये हमारे पास जो स्केल आपको लाइन पर दिखाई देता है तो इसको हम लीनियर स्केल या मेन स्केल कहते हैं, और जो स्केल रोटेट होता है इसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक लीनियर स्केल है और ये जो है ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है। अब यहाँ लीनियर स्केल पर जो डिविजन्स है ये मिलीमीटर में है, 0.5 मिलीमीटर में भी डिवाइडेड है। तब 0.5 मिलीमीटर इसका पिच है, तो इस सारे सर्कुलर स्केल पर हमारे पास इसको डिवाइड करें तो इससे हमारे पास लीस्ट काउंट आता है। तो ये स्टॉपवॉच हमारे पास भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम टाइम ड्यूरेशन को, टाइम इंटरवल को मेजर करते हैं। स्टॉपवॉच हमारे पास 2 टाइप है आपके बुक में, एनालॉग स्टॉपवॉच या इसको हम मैकेनिकल स्टॉपवॉच भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पर हमारे पास है डिजिटल स्टॉपवॉच। अगर आप एनालॉग को या मैकेनिकल स्टॉपवॉच को देखें तो इसका हमारे पास लीस्ट काउंट 1/10 है, यानी ये सेकंड के 10th पार्ट को नापता है। तो इसी वजह से हम 1/10 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 0.1 सेकंड बनता है। इसका लीस्ट काउंट क्या हुआ मैकेनिकल स्टॉपवॉच का? 0.1 सेकंड। अब डिजिटल स्टॉपवॉच को देखें तो डिजिटल स्टॉपवॉच हमारे पास ये भी एक मेजरिंग डिवाइस है जिसके ज़रिए हम टाइम इंटरवल को, टाइम ड्यूरेशन को नापते हैं, और इसका लीस्ट काउंट है 1/100। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.01 सेकंड बनता है। अब दोनों स्टॉपवॉच को देखें तो दोनों स्टॉपवॉच में डिजिटल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट एनालॉग स्टॉपवॉच के लीस्ट काउंट से कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिजिटल स्टॉपवॉच इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू एनालॉग स्टॉपवॉच। जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट कम हो, जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम हो, उस डिवाइस की मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होगी।